सीईटी अगर एग्जाम आप देना चाहते हो तो आपके मन में क्वेश्चन एक ही आता है कि सर मैं क्या ऐसा फॉलो करूं कि जिसके सेम टू सेम चीजें हमारे सीईटी एग्जाम्स में दिखाई दे एंड मेरा जो ड्रीम कॉलेज है वो ड्रीम कॉलेज मुझे बहुत आसानी से मिल जाए। सर मेरा ड्रीम कॉलेज है ना सीओईपी है सर। तो बताना चाहूंगा भाई अगर आपको पुणे जाना है ना तो आपकी तैयारी बहुत पहले से अच्छी तरीके से होना चाहिए। दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ बच्चे हमें इस चैनल में पहली बार देख रहे होंगे तो एक बार इस चैनल के बारे में जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले कई सालों से सीईटी से रिलेटेड चीजों पे मैं इस चैनल में बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। हमारी पूरी टीम, हमारा यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर आता है उसका नाम है जीत, जो जल्दी हम लॉन्च करेंगे अपने यूट्यूब पे आता है। देन साथ में गाइस बताना चाहूंगा आपका एग्जाम्स के बाद जो काउंसलिंग होता है कई सालों से मैं इस पे कर रहा हूँ, जाके थोड़ा एनालाइज करो चैनल को, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको दिखाई देगा सीईटी के जीवन बैच बोलो, जीवन बैच तो हमारा ऐप का बैच है, जीत बैच और इसके बाद काउंसलिंग के बहुत सारे वीडियोस। एंड दोस्तों अगर आपका ड्रीम है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, एग्रीकल्चर करना है, फार्मेसी करना है, तो बता रहा हूं इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई आगे जाके ना आपको मेरे से ही मिलना है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में अब थोड़े दिनों में बनने वाला है सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल जिसका नाम प्रदीप गिरी एकेडमी। जाके उसको सर्च करो, या तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में आपके कोई भी दोस्त रहते हैं ना या आपके कोई रिलेटिव रहते हैं उनसे पूछो हमारे बारे में, अपने आप पता चल जाएगा भाई। तो इसलिए बोल रहा हूं जो बातें हम यहाँ बता रहे हैं ना भाई उसको फॉलो करो, फैक्ट वाइज वो बातें आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है अभी आप अनसुना करके चले जाओ बट आपको कुछ दिनों के बाद जरूर अकल ठिकाने आएगी कि प्रदीप सर की वो बात पूरी सुन के उसको फॉलो कर लिया होता ना भाई, अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो होता नहीं। ओके अब बातें करते कि क्या कैसे करना चाहिए हमें। देखो दोस्तों आपको कोई कुछ भी बोले कि भाई सीटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ये है वो है, देखो गाइस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोल रहा हूं, कितनी भी सिंपल चीजें हो अगर आप सही पैटर्न एंड सही तरीके से नहीं जाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा ही। अगर सही तरीका सही आपको रास्ता मिल गया तो चीजें आसान हो जाती है। अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कंपैरिजन सीटी का कंपैरिजन जेईई मेंस एडवांस से करते हो तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने एग्जाम्स दिया, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, उनसे जाके पूछो वो हंसेंगे, वो बोलेंगे भाई क्या कंपैरिजन कर रहे हो। मैं बताना चाहूंगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन जेईई के कुछ क्वेश्चंस आते हैं पर वहां जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस माने जाते हैं ना उनको सीटी में बहुत डिफिकल्ट कहते हैं, समझ में डिफिकल्ट कहते हैं। अब ये जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के साथ इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसीलिए दोस्तों हम सीटी में एक अच्छा खासा एक अच्छी तरीके से मेहनत करके एक अच्छा खासा स्कोर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए पैटर्न को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो भाई यहां अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, समझ आ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो बच्चा भी अच्छा खासा कर लेगा जिस बच्चे का पहले सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं था बट सही रास्ते पे अगर ट्रैक पे पहुंच गया तो भाई काम हो जाएगा। एक और अनाउंसमेंट मैं बीच में कर देना चाहता हूं भाई, देखो दोस्तों ये बातें तो मैं बाद में बताना चाहता था पर अभी बता देना चाहता हूं कि दिसंबर मंथ का जरूर वेट करना, एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है सीईटी को लेके। एक ऐसा कोर्स हमारा रिलीज होने वाला है गाइस जो आपका जो ड्रीम कॉलेज है वहां तक आपको पहुंचाएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूं तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि बाद में आप जरूर पछताओगे। हो सकता है वहां पैसा बर्बाद करके आप जरूर कहीं से भी पैसे बर्बाद करके वापस हमारे पास आओगे, पर अगर प्रदीप सर ने बोल दिया स्टेटमेंट तो आपको दिसंबर तक रुकना चाहिए। कि दोस्तों आपको अभी बोर्ड पे पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का देखो सारे अगर आपको कोई ये बोले कि ये कर लो, नहीं भाई सीईटी के अगर आपको स्कोर करना है तो सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बोर्ड के बुक को फॉलो करना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेरी बात अभी मानो या मत मानो चॉइस आपकी है, पर बोल रहा हूं फिजिक्स के लिए फिजिक्स का टेक्स्ट बुक फॉलो करना है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक फॉलो करना है, बायो के लिए बायो का। एंड देन गाइस आप कौन सा रह गया, मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो। आपको अगर आप पीसीबी वाले बच्चे हो तो पीसीबी फॉलो करो, पीसीएम वाले बच्चे हो तो पीसीएम का बुक फॉलो करो, और आपको स्टेट बोर्ड का बुक सबसे पहले फॉलो तो करना ही चाहिए। एंड दोस्तों केमिस्ट्री के लिए तो मैं बोलूं कि बुक को रीड करने की भी हैबिट डालो, बायो के लिए अगर बायो है तो उसको भी रीड करने की हैबिट डालो, इवन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट डालो। इसके बाद गाइस ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन इसके बाद पीवाईक्यू बुक फॉलो करो। पीवाईक्यू बुक में भी एक बता देना चाहता हूं, मैं कोई फिर से बोल रहा हूं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूं, मैं आपको नहीं बता रहा हूं यहां जाके खरीद लो, बढ़ गए जो सच है वो बताना चाहूंगा। टारगेट का बुक मेरे रिव्यू वाइज टारगेट का बुक सबसे बेस्ट है। आपको मार्केट के अंदर बहुत बुक्स के अंदर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के यहां वहां से करके वही चीजें दिखेगी। इससे अच्छा गाइस जो चीजें सबसे अच्छी है उसको फॉलो करो, इससे आपका रिजल्ट बढ़ने वाला है गाइस। तो बोल रहा हूं सबसे पहले बोर्ड स्टेट बोर्ड का बुक 80% तो आपको स्टेट बोर्ड का बुक ही हेल्प करने वाला है, 20% पीवाईक्यू बुक हेल्प करेगा जिससे आपके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। ओके आप क्वेश्चंस लगाओगे, पहले पर कॉन्सेप्ट क्लियर करो देन क्वेश्चन लगाओ। देखो दोस्तों फिजिक्स तो एक ऐसा सिलेबस एक ऐसा सब्जेक्ट ही है
अगर उसके क्वेश्चन आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ सीईटी के अंदर उसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो फिजिक्स के लिए इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बाद आप फॉर्मूले की स्प्लिटिंग किस तरह से करते हो, कन्वर्जन किस तरह से करते हो, अगर ये चीजें आपको आती है तो भाई अब फिजिक्स में बल्ले बल्ले हो जाएगा। नहीं तो आप देखोगे, ये मैं आज बोल रहा हूं, इतने दिन पहले ही बोल रहा हूं, देख लेना जब सीटी का एग्जाम होगा सबसे डिफिकल्ट पेपर फिजिक्स का ही आए, ये मेरा पहले से स्टेटमेंट है। सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स का आएगा, मॉडरेट लेवल पे मैथ रहेगा, एंड सबसे इजी केमिस्ट्री रहेगा। समझ में आ, और केमिस्ट्री भी उसी का इजी रहेगा जो सही तरीके से सही चीज को फॉलो करेगा। गाइस बता रहा हूं, केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले बुक रीडिंग की हैबिट डालो, देन इसके बाद पीवाईक्यू फॉलो करो, बस आपका काम हो जाएगा। और यही सब जगह से आपको क्वेश्चंस दिखाई देगा। मैथ के लिए तो टेंशन नहीं मत लो भाई, राहुल सर मैं बोल रहा हूं इंजीनियरिंग में बोलबाला है भाई का। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में चले जाओ, पूछो बच्चों से, समझ में आ रहा है। तो राहुल सर को अगर बस आप फॉलो कर देते हो ना भाई, आपका काम सीईटी मैथ के लिए पूरा का पूरा हो जाएगा। एंड सी अगर पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो, सीईटी में अगर आप सीईटी में स्कोर करना चाहते हो तो आपका मैथ में स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अकेला 50% मतलब 100 मार्क्स का वही है। अगर 100 मार्क्स में अच्छे मार्क्स निकाल लोगे तो गाइस आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा बढ़ जाता है, क्योंकि परसेंटाइल का जो तरीका होता है ना थोड़ा अलग होता है। अगर आपको उसको जानना है, समझना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। दोस्तों एक चीज मुझे बताना कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है सीटी के अंदर गाइस। तो अगर ये सभी पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे गाइस। एंड धीरे धीरे इस चैनल में बहुत सारी चीजें आने वाली है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग किया हुआ 2026 के लिए, एंड आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो हम बहुत सारी चीजें इस चैनल पर स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।